हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव के देश भर में ऐसे कई प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर हैं जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इन्हीं में से एक है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ लगभग हर 12 साल में आकाशीय बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है, जिससे वह कई टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कुछ समय बाद वही शिवलिंग फिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई देने लगता है। आखिर इस मंदिर पर बार बार बिजली क्यों गिरती है? शिवलिंग टूटने के बाद दोबारा अपने मूल रूप में कैसे आ जाता है? और इस अद्भुत मंदिर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों और इनके पीछे की पौराणिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिमाचल के कुल्लू के पहाड़ों के ऊंचे शिखर पर बसा है बिजली महादेव का मंदिर। लगभग हर 12 सालों में इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरती है और शिवलिंग पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद शिवलिंग के छोटे छोटे टुकड़े पूरे मंदिर में फैल जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद एक बेहद ही अद्भुत परंपरा निभाई जाती है, जिसे सिर्फ उस मंदिर के पुजारी ही कर सकते हैं। बिजली गिरने के बाद उस मंदिर के पुजारी शिवलिंग के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक लेप तैयार करते हैं। कहा जाता है कि यह लेप बिना नमक के मक्खन और सत्तू को मिलाकर बनाया जाता है। फिर पुजारी इन टुकड़ों को आपस में मिलाते हैं और फिर तैयार किए गए मक्खन के गाढ़े लेप को शिवलिंग पर लगाते हैं। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में शिवलिंग पर लेप लगाने के बाद अंदर टूटा शिवलिंग वापस अपने पुराने ठोस रूप में आ जाता है, जैसे कि कभी उसे कुछ हुआ ही न हो। लोगों का मानना है कि भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और बिजली के झटके को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर किसी सामान्य स्थान या फिर पत्थर पर इतनी भयंकर बिजली गिरे तो उसका नामो निशान भी बच पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ कभी भी कुछ नहीं होता। बिजली सिर्फ शिवलिंग पर गिरती है। बात करें कि यह मंदिर किसने और कब स्थापित किया, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिजली महादेव मंदिर का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे किसी ने भी स्थापित नहीं किया था। यह यहाँ कैसे आया, इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार कुलांत नामक एक राक्षस ने कुल्लू घाटी में आतंक मचाया हुआ था। वह लोगों को नष्ट करना चाहता था। इसके लिए उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और ब्यास नदी का पानी रोक लिया और पूरी घाटी को पानी में डुबोकर खत्म करने की साजिश रची। राक्षस का अंत करने के लिए भगवान शिव ने राक्षस से कहा कि तुम्हारी पूंछ में आग लगी है। जैसे ही राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा, तभी भगवान शिव ने कुलांत पर त्रिशूल से वार कर उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि राक्षस के विशाल शरीर ने एक पर्वत का रूप धारण कर लिया, जिसे आज कुलांत पीठ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राक्षस के अंत के बाद भगवान शिव ने स्वयं वहां निवास करने का निश्चय किया और बिजली महादेव के रूप में वहां स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जिस पर्वत पर महादेव शिवलिंग रूप में स्थापित हुए, वह इतना ऊंचा था कि आकाशीय बिजली गिरने का खतरा वहां बना रहता था। वहीं यह भी कहा जाता है कि राक्षस की तरह किसी भी अन्य जीव को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसके लिए महादेव ने देवराज इंद्र को आदेश दिया कि यहाँ जब भी वज्रपात हो तो वह किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि सीधे मुझ पर गिरे। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक बिजली महादेव पर गिरती है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम भी बिजली महादेव पड़ गया।